नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर के बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज डे सेकेंड है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का जो सेकेंड डे का इसका लेसन है इसको शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं, देखिए, अबाउट सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। ये जो सेंटेंसेस आज हम जानेंगे ये चार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। ये चार इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, जो पहला सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम साधारण वाले सेंटेंस भी कहते हैं। यानी इन चारों की हिंदी जो होती है वो साधारण वाले सेंटेंस होते हैं या फिर साधारण वाले सेंटेंस कहलाते हैं। अगर इसका एग्जांपल ले लिया जाए तो जैसे वह आम खाता है ना, वह आम खाता है, राजा घर में रहता है। एक दो एग्जांपल और लिया जाए तो तुम घर पर सोते हो, तुम गाड़ी चलाते हो। ये आपके कौन से सेंटेंसेस है? आपके साधारण वाले सेंटेंसेस हैं। ये आपके जितने भी सेंटेंसेस आएंगे ये आपके साधारण सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए, दूसरा जो सेंटेंस देखा जाए तो दूसरा सेंटेंस आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, है ना, यानी इसे नहीं वाले सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है। का अगर एग्जांपल लिया जाए तो वह आम नहीं खाता है। जिन सेंटेंसेस में नहीं, जिस किसी सेंटेंस के बीच में अगर नहीं शब्द का यूज हो रहा है तो आपको फटाक से उसको पकड़ लेना है कि आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस है, अगर वहां पे नहीं का यूज हो रहा है तो आपको वहां पे फटाक से पकड़ लेना है कि आपका ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी नकारात्मक सेंटेंस होगा, जिसे नहीं वाले के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो तीसरा सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, यानी इसे आप क्या वाले सेंटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। आपका इसका एग्जांपल लिया जाए तो क्या वह आम खाता है, यानी जिस किसी सेंटेंस के पहले क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाए वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? अगर कहीं पर भी क्या शब्द से लगा करके प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी इसी का देखिए ये सेकंड पार्ट है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब इसी में निगेटिव सेंटेंस में यानी निगेटिव जो है वो ऐड हो जाएगा। तो क्या वाले ये भी सेंटेंस होते हैं, यानी ये भी प्रश्नवाचक वाक्य ही वाला होता है। इसमें भी क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसके बीच में नहीं शब्द आता है तो आपका, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, अगर कहीं पे नहीं आ जाए तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। वैसे अब आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं कि नहीं आया तो क्या हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे? नहीं, अगर ये नहीं रहता, अगर इतना केवल रहता, अगर क्या शब्द लगाकर प्रश्न नहीं पूछा गया रहता तब आपका ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे क्या लगा है यानी प्रश्न पूछा गया है तो आपका ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है ना। अब आपका देखिए ये एक दो तीन सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ चुका। अब हम जानने वाले हैं चौथे सेंटेंस के बारे में। जो चौथा सेंटेंस होता है उसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसे भी प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से ही जाना जाता है। ये भी आपका जो होता है ना प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है, लेकिन इसमें जो प्रश्नवाचक यानी जिस शब्द को लगा करके प्रश्न पूछा जाता है वो सारे शब्द इसमें सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। बीच में जैसे क्यों आ गया, इसका एग्जाम्पल है वह आम क्यों खाता है, तो क्यों शब्द बीच में आया, प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पे कब, कहां, कैसे, क्यों, कोई भी सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं, शब्द होते हैं, वो बीच में आ जाते हैं। ठीक, तो आपको इतना समझ में, ये प्रश्नवाचक शब्द अगर कहीं पे बीच में आ जाए, जो जिस वर्ड से शब्द, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, अगर वो शब्द कहीं पर भी बीच में आ जा रहे हैं तो उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसे भी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य के नाम से जाना जाता है। वह आम क्यों नहीं खाती है, वह आम क्यों नहीं खाती है, यानी ये देखिए बीच में आ गया, कब, कहां, कैसे, क्यों, अगर ये शब्द बीच में आ जाए तो आपका सीधे सीधे आपका वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर नहीं भी आया है तो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये जो सेंटेंस का वीडियो था आप लोगों को समझ में आया होगा, सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस कैसे आप पहचानेंगे। तो चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को, इसको फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो चलिए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को साधारण वाले वाक्य कहा जाता है। इसका जो सेंटेंस होता है वो एकदम साधारण सा होता है, जैसे राम घर में रहता है, वह आम खाता है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपका जो नहीं शब्द होता है वो सेंटेंसेस के बीच में आता है, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक शब्द वाले जो होते हैं, यानी जहां कहीं पर भी क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाता है, जिस सेंटेंस के पहले क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाता है
उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी या फिर आप बोल सकते हो क्या वाले भी कहा जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी जिस किसी सेंटेंस में क्या पहले लगा रहे, यानी क्या शब्द से लगा करके प्रश्न पूछा ही जा रहा है, इसके साथ साथ नहीं शब्द बीच में भी आ जा रहा है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसे भी प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। वह आम क्यों खाता है, यानी जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं वो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, तो आपको इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम दे देना है, यानी उसका नाम होता है, उस सेंटेंस का नाम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कहलाता है। ऐसे देखिए ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आपका बीच में आएगा, जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये आपका ये बीच में आता ही है, इसके साथ साथ आपका ये नहीं शब्द भी आ जाता है, तो आपका ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था, तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जी जय हिंद।